बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है और वायरल वीडियो के आधार पर बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर दायर कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आपने सही सुना, बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक पर मुजफ्फरपुर सीजीएम न्यायालय में यानी सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिका दायर एक अधिवक्ता के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से विधान परिषद और विधानसभा में के पाठक के वायरल वीडियो को लेकर हंगामा हुआ, संग्राम मचा, तो अब मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में दायर किया गया है। आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं, आप तक भी वह वीडियो पहुंची होगी जिसमें के पाठक शिक्षकों को गाली देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, वीडियो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन विधानसभा में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मीडिया गैलरी की तरफ अपनी मोबाइल में वह वीडियो खोलकर दिखाते नजर आए, जिसे बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि यह अशोभनीय है। वहीं विधान परिषद में उससे पहले इस पर जमकर हंगामा हुआ और सारी चीजें सभापति पर छोड़ दिया गया और कहा गया कि इस वीडियो को सदन में चलाकर देखा जाए। लेकिन आपत्ति के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन्हें हम लोग बैठकर देख लेंगे। अब देखा गया। उसके बाद 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या है। मुख्यमंत्री के शिक्षा मंत्री हम कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में और विधानसभा दोनों जगहों में कहा कि जैसे ही अध्यक्ष का अनुशंसा होगा उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। तो वहां भी कहीं न कहीं के पाठक घिरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर के एक वकील विनोद कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने इनके इस गालीबाज अंदाज पर, गालीबाज वीडियो को लेकर मुजफ्फरपुर सीजीएम अदालत में एक दायर किया है, याचिका दायर किया है, जिसकी सुनवाई 4 मार्च को होगी। आरोप 21/2/2024 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहे बैठक में शिक्षकों को गाली देने को है। आरोप लगाया गया है कि यह शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा का हनन की बात है भी। पूरे शिक्षक समाज को गाली दिया जाता है, कहा जाता है शिक्षक इतने समय से ये कराएंगे, गाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस गाली का प्रयोग हम यहाँ इस वीडियो में नहीं कर सकते। खैर, सच्चाई क्या है यह जांच के बाद निश्चित तौर पर पता चलेगा। फिलहाल हर तरफ से पाठक साहब घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ विधानसभा, विधान परिषद, तो दूसरे तरफ अब कोर्ट कचहरी की बातें आ गई है। देखिए, बिहार में टाइमिंग को लेकर, स्कूल टाइमिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है, लेकिन धरातल पर उसे बदलाव नहीं किया गया है। अलबत्ता कई जिलों से शिक्षकों पर कार्रवाई की भी बातें आ रही है कि अगर समय पर अगर नहीं पहुंचते हैं, 9 बजे नहीं पहुंचते हैं, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान विधान परिषद सभा में कहा कि स्कूल 10 से 4 चलेंगे।
दूसरे दिन कहा, जब हंगामा विपक्ष ने किया कि आपकी बातों को नहीं माना गया और 9 से 4 ही विद्यालय चल रहे हैं, खाली कक्षा का समय 10 से 4 किया गया है, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा है उसी के अनुसार होगा। शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट पहले जाएंगे, यानी 9:45 तक शिक्षक आएंगे और 4:15 में जाएंगे। लेकिन अब तक शिक्षकों को एसीएस के पाठक के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिक्षक 9 बजे आएंगे और 5 बजे जाएंगे। इस बीच 4 से 5 के बीच मिशन 10 की कक्षा चलाएंगे। 9 से 10 के बीच चेतना सत्र, योगा वगैरह जो भी है करवाएंगे। अब बात किसकी मानी जाए? सरकार और एसीएस के बीच में पदाधिकारी और शिक्षक पिस रहे हैं, उधेड़ बूंद में। आखिर सच्चाई क्या है, किनकी बातें माना जाए? हालांकि अधिसूचना निकला है तो शिक्षकों को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आज इसको लेकर कुछ बड़ी तब्दीली होगी, लेकिन यह भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हो सकता है कि के पाठक पद से इस्तीफा दे दें। कहा जा रहा है कि वह अपने फैसले को नहीं बदल सकते हैं। हाँ, वो इस्तीफा देकर हट सकते हैं, लेकिन फैसला को नहीं बदल सकते हैं। बात यहाँ कार्यपालिका और विधायिका की है। अब विधायिका अपने स्वाभिमान को लेकर बजट सत्र के दौरान चर्चा भी करे कि हमारी प्रतिष्ठा ही क्या रह जाएगी, आखिर क्या कार्य रह जाएगी कि एक पदाधिकारी मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो जाए। बात भी सच्चाई है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के जुबान से निकला हुआ और वो विधानसभा विधान परिषद में नियम बन जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्लंघन है, या आम लोग भी कह रहे हैं। जहां आम लोगों में के पाठक की चर्चा थी, आम लोगों में के पाठक हीरो बने हुए थे, अब धीरे धीरे उनकी स्तर में तब्दीली हो रही है। सब कोई कह रहा है अब किया क्या है जो मुख्यमंत्री की भी बातें नहीं मानते। दूसरी बात, विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सशरीर शिक्षक अगर स्कूल ग्राउंड में उपस्थित हो जाए तो क्या पढ़ाई होगी? ज्यादा समय लेने से ज्यादा विद्यार्थी विद्वान बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो यह होना होगा। आखिर क्या है माजरा जो हमें आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यह कन्फर्म है कि समय पर आम लोग भी, खास लोग भी, मैं भी, आप भी, सभी समझ जाइएगा कि यह चूक कहां से हो रही थी। इसको लेकर जीताराम मांझी का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि लिखित रूप में आदेश नहीं मिलने के कारण कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। बात भी सही है। अगर लिखित रूप से आदेश शिक्षा विभाग को जाता कि स्कूल खुलने का समय 10 बजे और स्कूल बंद होने का समय 4 बजे, या आप अपने नोटिफिकेशन में जारी करें, तो निश्चित तौर पर यह कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होती। लेकिन कहाँ क्या कुछ हुआ है, इसको अब समझने की जरूरत है। हालांकि अब मुख्यमंत्री तक तो बातें पहुंच गई है, अब क्या एक्शन होता है। हालांकि विधानसभा में तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि के पाठक एक ईमानदार अफसर हैं और आप हटाने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई करने की बात है, वो नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए परिस्थिति कैसे क्या होता है या तो सामने है। कितना हो किसी को क्यों प्यारा हो, लेकिन जब उनकी बात का उल्लंघन अगर कोई करता है तो हटने लगता है। यह स्थिति शायद मुख्यमंत्री के साथ भी हो और कार्रवाई की दरकार आ जाए। खैर फिलहाल क्या होता है। दूसरी बात, बिहार के नियोजित शिक्षक भी अब एक कहने लगे हैं कि जब तक यह रहेंगे नियोजित शिक्षकों का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी तरह से बिहार के नियोजित शिक्षकों की भी मुद्दा को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि शिक्षकों की एक मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, लेकिन यहां तो नियम का पुलिंदा बना दिए। परीक्षा TR1 और TR2 से लेने की बात करने लगे कि उनके समक्ष यह सिलेबस रखा जाएगा। तो कहीं न कहीं इनके द्वारा ही ये तमाम चीज नियोजित शिक्षकों के खिलाफ में किया जा रहा है। आखिर क्या किए थे नियोजित शिक्षक? क्या कह रहे हैं कि हमने इनका क्या बिगाड़ा था,
कि इस तरह से इस मुद्दे को यह भटका रहे हैं। शिक्षकों के इनके नज़र में क्या इज्जत प्रतिष्ठा है, अब तो यह आम जन लोग समझ सकते हैं, आप खास लोग समझ सकते हैं कि क्या है बातें। खैर फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और आगे आपके लिए क्या खबरें निकल कर आती है, क्या आपके लिए खुशखबरी निकल कर आती है, हम बताएंगे। 26 तारीख से सक्षमता की परीक्षा की भी शुरुआत हो रही है। जैसा कि खबर प्राप्त हो रही है तो काफ़ी संख्या में शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन वह परीक्षा न देने का मन बना रहे हैं। हो सकता है कि परीक्षा फॉर्म डरे सामने भर दिए हों, नौकरी बचाने को डर से भर दिए हो, लेकिन परीक्षा लग रहा है कि जितने लोग दिए हैं उसमें से अगर 10% लोग भी अगर परीक्षा में बैठ जाएं तो शायद काफ़ी होगा, जैसे शिक्षकों की ओर से यह बयान आ रहा है। अगर आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो अगर फॉर्म भर दिए तो परीक्षा देना चाहेंगे कि न देना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि परीक्षा देने का मतलब है कि ट्रांसफ़र तय। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार बने रहिए और देखिए कि आगे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आता है, और सबसे पहले सबसे आगे सटीक रूप से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का कार्य करेंगे। चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के कीजिए इंतज़ार। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।